नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जून में देश की खुदरा महंगाई की दर 6.09% दर्ज की गई, जो आरबीआई की सीमा से ज्यादा है। आरबीआई की दुविधा यह है कि वह ब्याज दर बढ़ाकर महंगाई कम करे या इसे घटाकर आर्थिक विकास तेज करे। सरकार ने आरबीआई को खुदरा महंगाई की दर में 2% की घटबढ़ की गुंजाइश के साथ औसत 4% पर बनाए रखने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन आरबीआई के ऊपर आर्थिक विकास दर को तेज रखने की भी जिम्मेदारी है। दोनों बातें जरूरी हैं। संकट में फंसा निजी क्षेत्र का देश का छठा बैंक यस बैंक एफपीओ के जरिए पैसा जुटाने की योजना बना रहा है। बैंक का सीएआर 6.5% है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक यह 8.75% से ऊपर होना चाहिए। बैंक का शेयर सोमवार को 14% टूटकर 22 रुपए पर पहुंच गया। एक साल में इसने निवेशकों को बहुत घाटा दिया है, इसलिए पैसा जुटाने की नई तरकीब लाई गई है। गूगल भारत में अगले 7 वर्ष में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह जानकारी कंपनी के सीईओ सुंदर पिचई ने सोमवार को गूगल फॉर इंडिया 2020 कार्यक्रम में दी। इस ऑनलाइन इवेंट में उन्होंने बताया कि यह रकम इक्विटी, साझेदारी, ऑपरेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि में निवेश होगी। पिचई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और कहा कि गूगल द्वारा 10 लाख शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। जियो की कई बड़ी डील के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज 12.34 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। बीते 12 हफ्तों में 13 ग्लोबल कंपनियों से डील करने के बाद रिलायंस कर्जमुक्त तो हो ही गई है, उसके शेयर में भी 3% की मजबूती देखी गई है। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी देसी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की 43वीं सालाना आम बैठक कल दोपहर 2 बजे रखी गई है, जिसमें आईपीओ वॉच जियो मार्ट पर अलार्म संभव है। पहली बार वर्चुअल मीटिंग आयोजित की जा रही है, जिसमें भविष्य की योजनाओं के बारे में घोषणा की जाएगी। जियो प्लेटफॉर्म की 25.24% हिस्सेदारी बेचने के बाद मिले 1.18 लाख करोड़ रुपए का कंपनी कैसे उपयोग करे, इसका खाका पेश होगा। कोरोना काल में टर्म प्लान और स्वास्थ्य बीमा को लेकर हरियाणा में सबसे अधिक रुझान देखा गया है। वहीं बिहार और मध्य प्रदेश के लोग बीमा को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं है। कोरोना की वजह से 2 महीने में बीमा के लिए रुझान बढ़ा है। हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात में भी रुझान में तेजी देखी गई है। ग्लेनमार्क फार्मा ने एंटीवायरल दवा फेविफ्लू की कीमत 27% कम कर दी है। यह जानकारी कंपनी ने दी है। पिछले महीने कंपनी ने इस दावा को बाजार में उतारा था। उस समय इसकी कीमत, टैबलेट की कीमत 103 रुपए थी। अब यह 75 रुपए में मिलेगी। कंपनी ने तीसरे चरण का ट्रायल भी किया है। कंपनी ने कहा कि ज्यादा फायदे और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के कारण दवा की कीमत में कमी संभव हो पाई है। भारतीय नागरिकों का डेटा का इस्तेमाल अपने कारोबार करने के लिए यूज करने वाली डिजिटल कंपनियां फेसबुक, गूगल, अमेजॉन का हमारे डेटा पर दबदबा जल्द ही खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार भारतीय लोगों के नॉन पर्सनल डेटा के नियमन के लिए डेटा नियामक बनाने पर विचार कर रही है। इस सिलसिले में गठित की गई एक समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के ऐसे प्लान ब्लॉक कर दिए हैं जिसमें ग्राहकों के साथ भेदभाव की आशंका है। इन प्लान्स में ज्यादा डेटा स्पीड और प्रायोरिटी सेवाओं का ऑफर दिया गया था। ट्राई के मुताबिक इससे ऐसे ग्राहकों की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं जो इस प्लान से बाहर हैं। तेल की आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद में क्रूड की वैश्विक कीमतों में सोमवार को 1% गिरावट देखी गई। इंट्राडे कारोबार में प्रमुख कच्चा तेल ब्रांड क्रूड का भाव 0.7% गिरकर $42.92 प्रति बैरल तक आया। वहीं अमेरिकी बेंचमार्क तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 0.8% गिरकर $40.22 प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा था। कोरोना वायरस संक्रमण का मामला बढ़ने के कारण पिछले सप्ताह तेल कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई। दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ता अमेरिका में कई प्रांतों की सरकारों ने यात्रा पर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए यात्रा पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे तेल की मांग घटने की आशंका है। वायदा बाजार में सोने की मांग बढ़ने के कारण सटोरियों ने सोने की ज्यादा खरीदारी की, जिसके चलते सोने का भाव 175 रुपए बढ़कर 49,038 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इसी तरह वायदा कारोबार में चांदी भी ज्यादा डिमांड के चलते 863 रुपए से बढ़कर 52,225 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। भारत के नीति आयोग ने देश की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच पर प्रस्तुत की है। समीक्षा के अनुसार वर्ष 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए देश को अपनी कुल जीडीपी 6.2% अतिरिक्त व्यय करने की जरूरत है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस इस साल भी 40,000 नई भर्तियां करेंगी। कंपनी का कहना है कि कोरोना वायरस नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए कंपनी भर्तियां रोकने का जोखिम नहीं उठा सकती। कोरोना वायरस संकट के दौर में इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में मनरेगा के तहत करीब 7.62 करोड़ परिवारों को काम मिला है। यह 2019 की पहली तिमाही की तुलना में 27% ज्यादा है। अकेले जून में 3.22 करोड़ का काम मिला। करीब 35 लाख लोगों ने जॉब कार्ड के जरिए पंजीयन कराया। मई में सबसे ज्यादा 3.3 करोड़ को काम मिला। इस दौरान 2.26 लाख परिवारों ने 100 दिन का काम पूरा किया। दुनिया के 83 अमीर लोगों ने कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए अधिक टैक्स देने की इच्छा जताई है। ये लोग
पैट्रियोटिक मिलीनियर्स, ऑक्सफेम, ह्यूमन एक्ट, टैक्स जस्टिस, क्लब ऑफ रोम, रिसोर्ट जस्टिस और ब्रीजिंग वेंचर संगठनों के जरिए मदद के लिए आगे आए हैं। इनमें मुख्य ग्रुप में ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इटली, आयरलैंड जैसे देशों के अमीर शामिल हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।